निशांत, आप की रिसेंटली आप की जॉब लगी है, डेटा साइंटिस्ट बने हैं या फिर डेटा एनालिटिक्स बने सर हैं? एज अ डेटा एनालिस्ट। एज अ डेटा एनालिटिक्स बने हैं। और कंपनी कौन सी है, कौन सी कंपनी में लगे आप सर बताइए? विप्रो। वाओ, गुड टू नो दैट विप्रो में डेटा एनालिटिक्स की पोजीशन पर ये हायर हुए हैं। मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू वंस अगेन। और चलिए, तो इस कॉन्वर्सेशन को मैं आया, फिर सर जो मेरी काउंसलर थी वो थी प्रियंका मैम। अच्छा, हाँ, तो प्रियंका मैम से जी। इंटरेक्शन हुई आपकी जी, पहली? प्रियंका मैम से मेरी इंटरेक्शन हुई। प्रियंका मैम ने मेरे को पूरा गाइड किया कि मतलब आपके कोर्स में क्या रहने वाला है क्या नहीं। राइट मेंटरशिप की जरूरत होती है, राइट गाइडेंस की जरूरत होती है। आगे बढ़ते हैं क्या? तो सर फिर फर्स्ट डे जब मेरा 4 अचीवर्स में रहा एज अ ट्रेनिंग, सॉरी एज अ स्टूडेंट, अच्छा, तो सर मेरा इंटरेक्शन हुआ रवि सर से। रवि सर हमारे 4 अचीवर के बहुत ही यंग डायनामिक ट्रेनर है और उन्हीं के साथ आपकी ट्रेनिंग चली जी है। सर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। रॉ बातचीत का सेशन, जैसा कि आप जानते हैं, आपका होस्ट मैं नूरुल हुदा। और आज के एक और रॉ बातचीत के सेशन में हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे एक स्टूडेंट है, 4 अचीवर की स्टूडेंट है, जो कि रिसेंटली अपनी कामयाबी का परचम लहरा चुके हैं और वो हमारे साथ हैं। और उनके साथ भी हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी जर्नी में कैसे ये अचीवमेंट मिली और किस तरह से हमारा कंट्रीब्यूशन रहा, कैसे वो अपनी मेहनत से अपनी कामयाबी तक पहुंच पाए हैं। तो आइए इस बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। तो मिलिए निशांत से। वेरी वार्म वेलकम मिस्टर निशांत। थैंक यू हाउ आर यू सर? थैंक यू सर। कैसे हैं? फाइन सर। मेनी कांग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। निशांत, आप की रिसेंटली आप की जॉब लगी है, डेटा साइंटिस्ट बने हैं या फिर डेटा एनालिटिक्स बने सर हैं? एज अ डेटा एनालिस्ट। एज अ डेटा एनालिटिक्स बने हैं। और कंपनी कौन सी है, कौन सी कंपनी में लगे आप बताइए? विप्रो। वाओ, गुड टू नो दैट विप्रो में डेटा एनालिटिक्स की पोजीशन पर ये हायर हुए हैं। मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू वंस अगेन। और चलिए, तो इस कॉन्वर्सेशन को और आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहूँगा, शुरुआत से बताइए कि कैसे हमारे साथ 4 अचीवर के साथ आप जुड़े, किस के ऑब्स्टिकल से फेस किया और आप कैसे निकल कर ये कामयाबी आप तक पहुंची है, आप मुझे बताइए निशांत। सर एक्चुअली ऐसा हुआ था, मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया, उसके बाद सर मैं बहुत कॉलेज कंप्लीट कहाँ से किया था? जी सर, मैंने किया था SDPG कॉलेज गाजियाबाद। ओके, उसके बाद फिर? सर उसके बाद ना मैं बहुत कंफ्यूज था कि मतलब मेरे को अपना फ्यूचर किस चीज में स्टार्ट करना चाहिए। राइट। तो सर ऐसे मेरी एक कजन सिस्टर थी जिन्होंने मेरे को 4 अचीवर्स का रेफरेंस दिया था। अच्छा, यानी कि किसी रेफरेंस के थ्रू। रेफरेंसेस वही होते हैं जिन्होंने अपनी चीजों को पाया होता है, कोई अपने इनके जानकार होते हैं, तो वहीं से रेफरेंसेस आती है, जिससे पता चलता है कि 4 अचीवर क्या लोगों के साथ बिहेव करता है, किस तरह के सर्विसेज दी हमने हैं। तो डेफिनेटली रेफरेंसेस वहीं से आते हैं। थैंक यू फॉर द रेफरेंसेस। सर वो जो मेरी सिस्टर है सर, वो भी जेनपैक्ट में एज अ डेटा एनालिस्ट वर्किंग है, जो 4 अचीवर से ही स्टडी करके गई है। जेनपैक्ट में है, डेटा एनालिटिक्स की पोजीशन पर हैं। गुड टू नो दैट। तो सर उन्होंने मेरे को गाइड किया कि आप किसी और चीज की साइड ना जाके आप ना डेटा एनालिस्ट में अपना फ्यूचर बनाइए। हाँ, ठीक है, वो आपके लिए वेल एंड गुड रहेगा आगे के लिए, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि हर कंपनी में डेटा की नीड होती है। जब कंपनी में डेटा आता है तो उसको हैंडल करने के लिए एनालिटिक्स भी चाहिए। श्योर। डेटा इज द ब्लड ऑफ न्यू जनरेशन, एज आई ऑलवेज से। तो आज तो डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस की दुनिया में क्रांति है और डेफिनेटली डिमांड एंड सप्लाई की भी बात है। तो जहाँ डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई के लिए लोग चाहिए, तो डेफिनेटली राइट ऑप्शन है और ये बर्निंग सब्जेक्ट है आजकल के टाइम पे। यस, तो सर फिर मैं 4 अचीवर्स का मैंने सर गूगल पे पहले रिव्यू चेक करे कि मतलब क्योंकि मैं ऐसे तो किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकता कि जिसके रिव्यू ही ना हो। हाँ बिल्कुल। तो सर पहले मैंने गूगल पे सर्च किया 4 अचीवर्स के बारे में, फिर मैंने देखा कि मतलब हाँ, एज ए गूगल पे उसने अपनी रिप्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया लेवल पे कर रखी है। बिल्कुल। तो सर फिर मैं आया, फिर सर जो मेरी काउंसलर थी वो थी प्रियंका मैम। अच्छा, हाँ, तो प्रियंका मैम से इंटरेक्शन हुई आपकी पहली? प्रियंका मैम से मेरी इंटरेक्शन हुई। प्रियंका मैम ने मेरे को पूरा गाइड किया कि मतलब आपके कोर्स में क्या रहने वाला है क्या नहीं। तो सर मेरे को मैम की वो ठीक लगा कि मतलब हाँ, मैम ने जैसा बताया कि मैं वैसा करूँ। और मैं जेन्युइन बताऊँ तो सर मेरे को डेटा की नॉलेज बिल्कुल जीरो थी। बताइए, डेटा की नॉलेज बिल्कुल जीरो थी। हो सकता है आपकी डोमेन, आपके एकेडमिक्स से रिलेटेड ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रही थी। मैंने एक्चुअली जो अपनी ग्रेजुएशन की थी वो थी कि बीकॉम से। हाँ, जी के बीकॉम से तो किया था। क्योंकि मेरा डेटा एनालिस्ट और बीकॉम बिल्कुल डिफरेंट हो गया। सो गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इन्होंने अपनी एकेडमिक्स जर्नी जो कंप्लीट की, डिग्री जहाँ से कंप्लीट की, बीकॉम में किया था। और बीकॉम डेफिनेटली करने के बाद वो अकाउंट्स की तरफ जाते हैं, बहुत अलग सेगमेंट्स में, पर उसको
चार चांद लगा देता है अगर आपने डेटा एनालिटिक्स कर लिया हो और आपकी वैल्यू कहाँ बदल जाती है। देखिए, तो एक बहुत बड़ी डिसीजन होती है जब आप करियर को चूज़ कर रहे होते हो। कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट है क्या उसमें अवसर है या आप में वो डेडिकेशन है कि नहीं है। तो अगर इन्होंने चुन के अगर ऐसी रिस्पेक्टफुल कंपनी में, विप्रो जैसी कंपनी में पोजीशन बना सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। नो नीड टू बी डिसहार्टेंड, डोंट वरी। कंसिस्टेंसी जरूरत होती है, राइट मेंटरशिप की जरूरत होती है, राइट गाइडेंस की जरूरत होती है। आगे बढ़ते हैं क्या? तो सर फिर फर्स्ट डे जब मेरा 4 अचीवर्स में रहा एज अ ट्रेनी, सॉरी एज अ स्टूडेंट, अच्छा, तो सर मेरा इंटरेक्शन हुआ रवि सर से। रवि सर हमारे 4 अचीवर के बहुत ही यंग डायनामिक ट्रेनर है और उन्हीं के साथ आपकी ट्रेनिंग चली जी है। सर, रवि सर के साथ मेरी कैसा रहा एक्सपीरियंस रवि सर के साथ? सर मैं ये चीज़ तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि रवि सर के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि वाह। सर मैं बिल्कुल ना पढ़ाई में भी एवरेज भी नहीं कह सकता अपने आप को, मैं बिलो एवरेज था। तो मैं सर आया शुरू में तो मेरे को चीजें ना जैसे सर ने आज पढ़ाया तो मेरे को आज समझ ही नहीं आया। वो 2-3 दिन बाद जब मैं घर जाके देखता था मेरे को उसमें डाउट आते थे। अच्छा, फिर मैं रवि सर से डिस्कस करता था तो रवि सर को भी ये पता चला कि हाँ मैं पढ़ाई में थोड़ा बिलो हूँ। तो सर ने मेरे को उस चीज में थोड़ी हेल्प की। मैं सर से एक्स्ट्रा क्लासेस लेता था तो एक्स्ट्रा क्लासेस में सर ने मेरे को समझाया। तो मतलब मेरा सर के साथ सफर बहुत ही अच्छा रहा। उन्होंने मेरे को सब चीज में हेल्प करी, बहुत अच्छी गाइडेंस दी। तो मेरी 6 मंथ की ट्रेनिंग थी शायद, तो मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था 6 मंथ में। तो मेरे अंदर वो चीज नहीं आई कि हाँ 6 मंथ का कोर्स था तो मेरे को अभी 7वें महीने जॉब चाहिए, क्योंकि लर्निंग के प्रोस्पेक्ट से तैयार थे आप। जी बिल्कुल सर। तो ऐसा था। फिर मैंने सर बाहर से भी ट्राई किया, क्योंकि ऐसा नहीं है, आपने मेरे को बोला था कि आप हमको जॉब प्रोवाइड करवाएंगे, पर सर ये चीज आपके हाथ में भी नहीं है, क्योंकि वो जॉब कंपनी के ऊपर है, कब उसकी हायरिंग आती है, कब क्या होता है। बिल्कुल आकस्मिक होती है और डेफिनेटली आप वंस यू बिकम अ फैमिली ऑफ द 4 अचीवर, हमारे पास रिसोर्सेज जो अवेलेबिलिटीज होती हैं हम बिल्कुल प्लेटर करते हैं। और किसी भी इंस्टीट्यूशन में देखिए, आप समझने की कोशिश करेंगे, किसी भी इंस्टीट्यूशन में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सेम डे पे एक ही कंपनी में सभी का एक ही कंपनी में प्लेसमेंट नहीं होता है। नहीं होता सर। कोई अगर कहता हो तो शायद आप एनालिटिक्स तो कर रहे हैं, आप इसको भी एनालिसिस कीजिए। तो ये डेफिनेटली अगर आपके सपोर्ट में अगर ऑर्गेनाइजेशन खड़ी रहती है, आपके ट्रेनर्स एंड मेंटोर्स खड़े रहते हैं, जिस पायदान पर आपको फाइट करना होता है, पर लड़ना तो देखिए खुद होता है। बिल्कुल सर, कोई भी दुनिया में या बिल्कुल। तो ये मैं बात इनसे भी बिल्कुल जानना चाहूँगा, लेकिन मैं अपनी भी बात रख दूँ कि जिंदगी की जंग जो होती है, जो आपका बैटल है, वो आपका बैटल है। इंटरव्यू के टेबल पर आप ही बैठोगे। हम सीढ़ियां और पायदान बन सकते हैं, मंजिल नहीं बन सकते। मंजिल आपने बनानी है, मंजिल आपने ग्रैब करना होता है। डेफिनेटली माँ बाप हो, आपके माँ बाप हो, पेरेंट्स हो, या फिर इंस्टीट्यूशंस है, ये सारे जो फैकल्टीज हैं, जो ट्रेनर्स हैं, हम सभी चाहते हैं, हम सबकी कामना होती है कि आप प्लेस हो, आप अच्छी जगह पे पहुंचे। जो जितना कर सकता कंट्रीब्यूशन करता, पर आपको ही फेस करना पड़ता है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि इन सब चीज़ों के साथ साथ अपना कंट्रीब्यूशन भी ज़रूरी होता है। अपना R&D, अपने रिसर्च की भी बात करूंगा मैं कि यहाँ ज़रूरी होता है। तो सर मेरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद सर मेरे को जो प्लेसमेंट के ग्रुप्स थे हमारे 4 अचीवर्स के, सर उसमें ऐड ऑन किया गया, जिसमें कि हमको प्लेसमेंट के बारे में बताया गया कि अब इस कंपनी में वैकेंसी आ रही है, अब इसमें आ रही है। हाँ? सर एक चीज ये होती है कि आप ना हमारे सामने प्लेट ला सकते हो खाने की, आप निवाला तोड़ के भी रख दोगे, पर सर वो खाना तो मेरे को ही पड़ेगा। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है। मस्ट से थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस ऑल ओपिनियन। देखिए एक विजन, एक जेंटलमैन जो अपनी बातें बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ रख रहे हैं, वो कन्फेशन करते हैं कि मैं शुरू में शायद इतना ज़्यादा बहुत एक्टिव और फोकस नहीं था चीज़ों को लेकर, पर राइट मेंटरशिप मिली, मैं वहाँ से निकला, अपने आप को मैंने बनाया। यानी अब वो कह रहे हैं कि जो खाने और निवाले की बात से आप समझ रहे होगे, उन्होंने ये बताया कि किसी ना किसी दिन हमें वो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। यू नीड टू टेक द चार्ज फॉर योर करियर। आप जिस दिन इन्होंने चार्ज लिया, चीज़ें बदली, मेंटरशिप मिली, और देखिए आज रिजल्ट सामने है। इतने प्राउड के साथ भाई बैठे हैं हमारे, और ज़िंदगी में अपनी कामयाबी का परचम लहरा चुके हैं। बस अब ये तो जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ, आई मस्ट से। हम बहुत विशेष हैं हमारी तरफ से कि आपकी और ज़िंदगी में आगे बढ़े, कामयाब हों। तो ये जर्नी रही आपकी 4 अचीवर्स से, फिर आप जो है यहाँ पर ट्रेनिंग करके जी सर। फिर सर मेरे को मेरे ग्रुप से ही प्रोवाइड हुआ कि मतलब विप्रो कंपनी में हायरिंग आ रही है। अच्छा। तो सर मैंने फिर अपनी विद इन द बाउंड्रीज ही पता चला। सर 4 अचीवर्स की बाउंड्रीज के अंदर ही था सर, जो भी था, आउटसाइडर कुछ भी नहीं था। देखिए दुनिया ऐसे ही होती है, जब कारवां चलता है, सिलसिला बनता है, तो एक दूसरे से ताना बाना जुड़ता ही है, इसी बीच से रास्ते निकलते हैं, बट फोकस रहना जरूरी है।
यस देन तो सर फिर मैंने अपने ट्रेनर से बात की, मैंने बताया सर को कि मैंने कहा सर ऐसे ऐसे पता चली मेरे को कि विप्रो में हायरिंग आ रही है। तो सर ने फिर मेरे को गाइड किया, सर ने बताया कि आप इन पॉइंटों पे थोड़ा ध्यान दो क्योंकि इंटरव्यू में यही चीजें पूछी जाती हैं। तो सर ने मेरे को समझाया, फिर मेरा इंटरव्यू कंडक्ट हुआ। फिर सर मैं बहुत ही मतलब अपना आप को खुशनसीब मानता हूँ कि मैं 4 अचीवर्स में आया। तो सर ने मेरे को जिस तरीके से बताया सर, तो इंटरव्यू में मेरे से सर बिलीव नहीं करोगे आप, वही क्वेश्चन पूछे गए थे जो मेरे को मेरे ट्रेनर ने समझाए थे। वाओ, यही होता है राइट मेंटोरशिप, इसी का नाम है। जब आप चीज़ों को राइट मेंटोरशिप में कर रहे होते हैं तो आपको दिशा पता होता है कि किस तरफ चलना है, समय व्यर्थ नहीं जाता आपका, लेकिन कंसिस्टेंसी जरूरी होती है। बिल्कुल सर, 6 मंथ इनको मालूम था कि मैं थोड़ा कहीं ना कहीं स्लो पिच रह जाता हूँ, लेकिन इन्होंने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी है, उम्मीद नहीं छोड़ी है। सर मैंने अपना 6 मंथ का कोर्स 1 ईयर में कंप्लीट किया। बताइए, समय तो लगा, समय दिया आपने। और आप क्या मैसेज देना चाहोगे इन सब चीजों के बीच से? क्या लगता है, एक आपके भी बहुत सारे साथी होंगे, आज नहीं कल उनका भी दिन आएगा, वो भी प्लेस होंगे, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, बट उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे कि क्या बच्चों को करना चाहिए? मोटिवेशन के लिए क्या कहना चाहोगे आप? सर मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि 4 अचीवर्स में जो भी कैंडिडेट अपना आए एनरोल कराने के लिए, वो पहले तो उस चीज से परेशान ना हो कि मेरे को 6 मंथ का पीरियड बताया तो मेरे को अगले 7th मंथ पे ही जॉब चाहिए। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये आपके सामने अपॉर्चुनिटी ला सकते हैं कि मतलब आप यहाँ ट्राई कीजिए, यहाँ ट्राई कीजिए, पर करना वो आपको ही पड़ेगा। बिल्कुल। और ना ही आप अपने इंस्टीट्यूट को ब्लेम कर सकते हो कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप उस लेवल पे कभी पहुंच ही नहीं पाते कि आप इंटरव्यू में भी बैठ सकें। वेरी ट्रू। आज देखिए सामने साक्षात रिजल्ट है और किसी के लिए कोई बायस नहीं है। हम बिल्कुल चाहते हैं हमारे बच्चे कामयाब हो, हम कामयाबी का परचम खुद भी लहराएं, अपने घर परिवार अपने समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए, घर का नाम रोशन करें, हमारा भी नाम रोशन करें साथ साथ। बिल्कुल सर, मैंने 4 अचीवर्स का नाम रोशन किया सर। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत ही खुले तरीके से आपने बहुत, इसी का नाम रॉ बातचीत जी सर, ताकि अपनी दिल की बात रख सको, जिसमें कुछ बच्चे समझ पाएं, कुछ आप अपनी बातें रख पाओ। और एक सर मैं एक मैसेज और देना चाहता हूँ, मतलब जो भी स्टूडेंट एनरोल करे ना, वो इस चीज से बिल्कुल भी ना घबराए और ना ही उसमें डिप्रेशन में जाए कि मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, मेरी जॉब ना लग रही है, ये नहीं हो रहा। मतलब आप ना अपने ऊपर काम करते रहिए, क्योंकि आप जितना काम करेंगे आप उतना बेटर होते जाएंगे, और जितना बेटर होगे उतनी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएंगी और उतना ही फिर आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपने चीज़ों को बात को रखी। आई होप कि जितने भी जो वॉरियर्स हैं जो अपनी ज़िंदगी के बैटल्स के लिए फाइट कर रहे हैं, जॉब के लिए फाइट कर रहे हैं, उनको ये अच्छा मैसेज जाएगा और वो डेफिनेटली मोटिवेटेड रहेंगे। सो आई मस्ट से दैट यू मस्ट स्टे मोटिवेटेड एंड फोकस रहिए, डेफिनेटली ज़िंदगी में आपको भी वो रिजल्ट मिलेगा। सो रॉ बातचीत के सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपके लिए 4 अचीवर की तरफ से हज़ारों बधाइयाँ, लाखों बधाइयाँ हैं और उम्मीद करते हैं कि आप ज़िंदगी में इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, लाइफ में आगे कामयाब होंगे और लाइफ में अपनी एक अच्छी पहचान बनाएंगे। जी सर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।